इस वीडियो में हम माध्यिका मीडियन से संबंधित जो तथ्य हैं और इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी भी श्रेणी का, उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, इसमें तीन जो व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी, सतत श्रेणी, तीनों श्रेणियों में कैसे हम माध्यिका फाइंड आउट करते हैं इस पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, माध्यिका होता क्या है। तो माध्यिका यह एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें श्रेणी के आधे पद ऊपर और तथा आधे पद नीचे होते हैं। यह वितरण को दो भागों में बांटती है। कोई भी वितरण होगा श्रेणी का, उसको दो भागों में कौन बांटता है? माध्यिका बांटती है। ठीक है, आरोही या अवरोही क्रम में लिखने पर विभिन्न पदों के मध्य, अर्थात या फिर दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अगर कोई भी वितरण दिया हुआ है, श्रेणी दी हुई है, तो उसको आरोही या अवरोही क्रम में घटते हुए या बढ़ते हुए क्रम में लिखने पर विभिन्न पदों के मध्य के मूल इनके ऊपर तथा नीचे समान संख्या के पद मूल्य में स्थित होते हैं, उसे माध्यिका कहते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि श्रेणी में जितने भी पद होंगे, अगर जैसे 7 हैं तो 7 है ना, तो 3 ऊपर और 3 नीचे होगा, जो एक बीच में होगा, तो वही जो है माध्यिका हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं व्यक्तिगत श्रेणी की माध्यिका की गणना कैसे करते हैं। व्यक्तिगत श्रेणी की माध्यिका की गणना कैसे करते हैं? अब इसमें दो कंडीशन बनती है। पहली कंडीशन क्या है? यदि पदों की संख्या सम हो। मान लीजिए टोटल पद जो है, अभी उदाहरण के माध्यम से समझेंगे तो ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर पदों की संख्या सम है तब क्या करेंगे? माध्यिका के लिए आप n+2, मान लीजिए पदों की संख्या 8 है। ठीक है, तो अब इस समझने के लिए है तो 8/2, ठीक है, कितना आ जाएगा? 4। तो चौथे पद का मान प्लस n+2+1। अब चौथे n+2 4 था, प्लस 1 पाँचवें पद का मान बटे 2, ये निकाल लेंगे तो ये माध्यिका आ जाएगी आपकी, अगर क्या है? पदों की संख्या सम है। अगर पदों की संख्या विषम है, यदि पदों की संख्या विषम हो तब क्या होगा? सॉरी, यहाँ विषय लिख उठा है, ये विषम होगा। ठीक है, विषम अगर पदों की संख्या विषम हो तब माध्यिका क्या होगी? n+1 में पद का मान, मान लीजिए कि टोटल 7 हैं। ठीक है, ये विषम हो गया, 7 विषम एक संख्या है। तो अब क्या करेंगे? n+1, 7+1 कितना हो जाएगा? 8। 8वें पद 8/2, तो चौथे पद का जो मान होगा वही क्या होगा? माध्यिका का मान होगा। आइए अब ये नीचे चर दिया है, चर मानो 8, 12, 10, 12, 13, 15, 17, 20 की माध्यिका क्या होगी? अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हैं, 7 चर हैं। तो इसमें दूसरी कंडीशन फॉलो हो रही है, पदों की संख्या जब विषम होगी। जब पदों की संख्या विषम है, क्योंकि पदों की संख्या क्या है? विषम है, तो माध्यिका बराबर होगा n+1/2 वहाँ पद। तो n कितना है? 7 + 1 कितना? 8। ठीक है, 7 + 1/2 क्या होगा? 8/2। तो 8/2 बराबर 4वां पद, चौथा पद। तो चौथा पद कौन होगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, ये 13वां हो जाएगा। 13 जो है इसकी माध्यिका का मूल आ जाएगा। अब देखिए, अगर ये जैसे ऐसे देता 10, 12, 8 ऐसे लिखा होता तो पहले हम इसे क्या करते? अवरोही क्रम में सजाते। ठीक है, आरोही क्रम में सजाते, पहले सबसे छोटा, फिर बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। ठीक है, फिर तब जाके ये गणना करेंगे, कोई भी जब चर दिया रहेगा। चलिए अब देखते हैं, दूसरा देखते हैं। अब ये सम वाला लेते हैं। देखिए, परिवारों की मासिक आय निम्नवत है, तो माध्यिका की गणना करनी है। तो परिवारों की संख्या दी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, अब ये थोड़ा सा मतलब नया तरीका है, इसमें फंसना नहीं है हमें, है वही चीज़। ठीक है वही चीज़, बस केवल इसमें इन्होंने सारणिक रूप में दे दिया है। 8 है, ठीक है, 8 हैं, उनके मासिक आय दिए हुए हैं क्रमशः, और ये देखिए बढ़ते हुए क्रम में है, तो हमें कुछ भी अरेंज नहीं करना है। ठीक है, 8 हैं, तो पदों की संख्या क्या है? सम है, तो कौन सी कंडीशन लग जाएगी? पहली वाली। तो माध्यिका क्या हो जाएगी? n/2 में पद का मान प्लस n/2 + 1 में पद का मान बटे 2। ठीक है, तो कितना है? 8/2 कितना? 4, चौथे पद का मान। ठीक है, प्लस 4 + 1 कितना? तो 5वें पद का मान /2। तो चौथा पद देखिए क्या है? 1450 है, पाँचवा क्या है? 1500 है, तो दोनों को जोड़ देंगे। 1450 + 1500/2, तो कितना आ जाएगा? 1475 रुपये जो इसकी माध्यिका आ जाएगी। अब देखिए, खंडित श्रेणी की माध्यिका की गणना कैसे की जाती है उसको समझते हैं। ठीक है, खंडित श्रेणी, जैसे अब मजदूरी दिया होगा, मजदूरों की संख्या दिया होगा, तो ये खंडित श्रेणी में है। देखिए, इसमें क्रम नहीं दिया है 1, 2, 3, 4। ठीक है, अगर 1, 2, 3, 4 दिया रहेगा तो वहाँ पे क्या करेंगे? सीधा आपका सीधा फार्मूला, व्यक्तिगत श्रेणी का है वो। खंडित श्रेणी में अगर दिया है तो माध्यिका की वैल्यू आ जाएगी n+1
बाई 2 में पद का जो मान होगा वही जो है माध्यिका हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे हम। मान लीजिए श्रेणी की माध्यिका, ऐसा कोई श्रेणी दिया है, मजदूरी दिया है, मजदूरों की संख्या दी है। तो अब देखिए मजदूरी लिख लिया, मजदूरों की संख्या लिख लिया। ठीक है, अब मजदूरों की संख्या को हम क्या करेंगे, संचयी बारंबारता इसकी निकाल लेंगे। ठीक है, अब टोटल मजदूरों की संख्या जोड़ लेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी, टोटल पद आ जाएंगे। ठीक है, टोटल पद आ गए। अब संचयी बारंबारता में क्या करेंगे कि पहले तो पहला वाला सेम ही रखेंगे, दूसरे में क्या करेंगे 5 2 7 5 12 हो जाएगा, फिर 12 10 22 हो जाएगा, अगला वाला जोड़ते चलेंगे। ठीक है, अब देखिए 22 और 12 34 हो जाएगा, 34 और 7 41 हो जाएगा, 41 और 9 50 हो जाएगा। तो ये संचयी बारंबारता हो गई। अब देखिए n की वैल्यू कितनी आई, 50 आई। तो 50 आई तो माध्यिका कैसे, माध्यिका के लिए अब क्या होगा, n+1/2 पद का मान। तो 50 + 1 मतलब कि 51/2 तो आ गया 25.5 में पद का मान। तो 25.5 जो है ये किस में पड़ेगा, 25 पद का मान संचयी बारंबारता 34 के अंतर्गत आएगा। देखिए क्योंकि ये 22 ये वाले में पड़ेगा, ये वाले में पड़ेगा ना संचयी, जो जिस संचयी बारंबारता में आएगा। मान लीजिए अगर 21 होता तो 22 वाले में पड़ता। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें, देखिए 25.5वें पद का मान जो है संचयी बारंबारता 34 के अंतर्गत आएगा। ठीक है, 34 के अंतर्गत आएगा। तो जिसका मान क्या है, यहाँ पे देखिए इसका मान क्या है, 25 है। ठीक है, यहाँ मजदूरी कितनी है, 25 दी हुई है। तो यही क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी। ठीक है, अब समझते हैं जो सबसे इनका डिफ़िकल्ट कह सकते हैं या टिपिकल कर सकते हैं, एक फार्मूले पे बेस होता है, सतत श्रेणी का अगर दिया हुआ है जिसमें वर्ग अंतराल दिया होता है, उसकी कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए पहले हम एक फार्मूला देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। वो फार्मूला है, जैसे हमने जब वो पढ़ा था, बहुलक पढ़ा था, तो उसमें भी सतत श्रेणी के लिए एक फार्मूला था। यहाँ भी ऐसा ही फार्मूला है, L1 + L2 - L1 अपॉन F n-2/c। अब सबका मान देखते हैं क्या है। m ये तो माध्यिका है, c जो ये माध्यिका वर्ग के पूर्व वाले वर्ग की संचयी आवृत्ति है। ठीक है, संचयी आवृत्ति कैसे निकालेंगे हमने देखा था अभी पहले, जोड़ते चलते हैं आगे वाले को, आगे अभी समझेंगे हम इसको। f क्या है, माध्यिका वर्ग की आवृत्ति कितनी है। ठीक है, n क्या है, कुल पदों की संख्या कितनी है। ठीक है, L1 क्या है, माध्यिका वर्ग का निम्न सीमा क्या है, L2 क्या है, माध्यिका वर्ग की उच्च सीमा क्या है। अब देखिए ये समझते हैं, ऐसे है कोई ये मतलब कि अब देखिए यहाँ पे क्या है कि आवृत्ति बंटन की माध्यिका ज्ञात करना है। तो ऐसे देखेंगे 0 से 10 इसको कह सकते हैं। ठीक है, इसको 10 से 20 कह सकते हैं, 20 से 30 ऐसे करके ये है। ठीक है, प्राप्तांक है और नीचे विद्यार्थियों की संख्या है। ठीक है, अब देखिए प्राप्तांक 0 से 10, 10 से 20, देखिए 10 से 20, 10 से 30 पूरा हमने लिख लिया 50 तक। ठीक है, अब विद्यार्थियों की संख्या हमें दी हुई है 10 5। अब देखिए अगर यहाँ पे 10 हो गया तो 10 से 20 में कितना आएगा, 5 ही तो आएंगे ना, क्योंकि 10 तो यहाँ पे आ चुका है। फिर अब देखिए यहाँ से 20 से 30 जब जाओगे आप तो यहाँ पे कितना, 5 ही तो आएगा ना। तो सब में 5 5 5 बढ़ता जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे आएंगे तो 70 से 80 में कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो लास्ट में 10 हो जाएगा। अब देखिए विद्यार्थियों की संख्या टोटल जोड़ देंगे तो n की वैल्यू पता चल जाएगी। और इसमें क्या होगा, 10 को 10 ऐसे लिखा रहने देंगे, फिर उसमें 5 जोड़ेंगे 15, फिर 5 जोड़ेंगे 20, फिर 5 जोड़ेंगे 25। ये संचयी बारंबारता ऐसे करके निकाल लेंगे। अब क्या होगा कि माध्यिका वर्ग हमें निकालना है, कौन सा इसमें माध्यिका वर्ग होगी। तो माध्यिका वर्ग के लिए क्या होगा, n+1/2 में पद का मान। तो n कितना है, 25 + 1 51, 25 पॉइंट पद का मान। तो ये किस में पड़ रहा है, किस संचयी बारंबारता में पड़ रहा है, 30 में पड़ रहा है। तो 40 से जो 50 होगा यही जो है आपका क्या हो जाएगा, देखिए जो 30 संचयी आवृत्ति में आएगा, इसलिए माध्यिका वर्ग क्या होगा, 40 से 50 हो जाएगा। 40 से 50 के बीच जो माध्यिका वर्ग है यही आपका क्या हो जाएगा, माध्यिका वर्ग हो जाएगी। तो इसमें L1 और L2 था ना, जो उसकी वैल्यू ये हो जाएगी 40 और 50। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब देखिए फार्मूला लगा दीजिए, L1 L2 - L1 F1 n/2/c। देखिए L1 कितनी है, हमने अभी देखा था ना, L1 40 था, क्योंकि माध्यिका वर्ग ये L1 ये 40 होगा, L2 50 होगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कितने होगी, F 5 होगी, n 50 दिया ही हुआ है। ठीक है, ये पूरा दिया हुआ है, और C 25 होगा। ठीक, C क्या थी, C देखिए यहाँ पे देख लीजिए C क्या थी। तो C माध्यिका वर्ग के पूर्व वर्ग की संचयी आवृत्ति। तो माध्यिका वर्ग के पूर्व वर्ग की संचयी आवृत्ति कितनी है, देखिए 25 है ना, ये माध्यिका वर्ग है, इसके पहले की संचयी आवृत्ति कितनी है, 25 है, तो वो 25 हो जाएगा। अब इस वैल्यू को इसमें रख देंगे, तो L1 की वैल्यू 40 है, L2 की वैल्यू कितनी है, तो L2 की 50 है, 50 - 40 बटे F फ्रिक्वेंसी था, फ्रिक्वेंसी कितने था, इस वर्ग में 5 छात्र थे तो 5 आ जाएगा। ठीक है,
5/5 फिर n की वैल्यू कितनी थी, टोटल पदों की संख्या कितनी थी, 50 थी, तो 50/2 माइनस 25 ये कितना आ जाएगा, 40। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 40। ठीक है साथियों, तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये तीन व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और सतत श्रेणी के आधार पर कैसे हम माध्यिका को फाइंड आउट करते हैं, इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं। अगले एक वीडियो अभी और आएगा इस श्रृंखला का, जिसमें हम जो है समझेंगे समांतर माध्य, फिर बहुलक, माध्य और माध्यिका में संबंध, फिर उसमें प्रासरण और विचलन गुणांक, ये सारा उस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद साथियों।